हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रेगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एनालॉजी। आज से हम लोग रीजनिंग के भी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीखने की कोशिश करते हैं एनालॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला चैप्टर एनालॉजी। एनालॉजी से स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग के सारे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए एनालॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चलिए जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, एनालॉजी में स्टार्टिंग से देखते हैं, कलर ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, एनालॉजी में तीन टाइप्स के एनालॉजी होते हैं। जैसे कि तीन टाइप्स के एनालॉजी कौन कौन से हैं तो याद रखेंगे। वर्ड बेस्ड एनालॉजी मतलब कि शब्दों पर आधारित होती है, ठीक है, पहला वाला। दूसरा वाला होती है नंबर बेस्ड एनालॉजी मतलब संख्याओं पर आधारित होती है। उसके बाद तीसरा एनालॉजी होता है अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी जो कि वर्ण वाला पर आधारित होती है, ठीक है। और एनालॉजी में ये तीनों के तीनों ही सिर्फ पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कहीं ना कहीं एक टकरा ही जाता है, ठीक है ना। एनालॉजी में ज़्यादा नहीं है, बस ये तीन ही चैप्टर को आपको क्लियर करने हैं। तो ठीक है, हम एक एक को डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शब्दों पर आधारित मतलब पहला वाला ये वर्ड बेस्ड एनालॉजी ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं पहला पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट से पहले कुछ आपको बातें कुछ जाननी होंगी जो एनालॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। एनालॉजी बनाने के लिए आपको ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि अल्फ़ाबेट बेस्ड में क्या क्या होती है, आपको सबसे पहले एक से लेकर जो भी माने ए बी सी डी जो जेड तक है आपको सारे के सारे नंबर याद रखने हैं, ठीक है। उल्टे नंबर भी और सीधे नंबर में। जैसे कि ए जो है वो एक में आता है, ठीक है, ए एक में आता है। बी जो है वो दो नंबर में आता है। सी तीन में आता है। डी चार में आता है। ई पाँच में आता है। ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से एफ सिक्स में आता है। जी सेवन में आता है। एच एट में आता है। आपको सारे के सारे याद रखने होंगे। उसके बाद इसके उल्टा होता है, जैसे नंबरों की संख्या भी याद रखनी है। 26 का मतलब जेड होता है। 25 मतलब वाई होता है। 24 का मतलब एक्स होता है। और 23 का मतलब डब्लू होता है, ठीक है। और 22 का मतलब भी होता है। और 21 का मतलब यू होता है। और 20 का मतलब टी होता है। और 19 का मतलब एस होता है, ठीक है। सारे के सारे याद रखने वाले हैं ये सब चीज़। जैसे कि ऊपर इधर है 9 का मतलब आई होता है। 10 का मतलब जे होता है। 11 का मतलब के होता है। 12 का मतलब एल होता है। और 13 का मतलब एम। सारे के सारे नंबर आपको एक बार याद रखने होंगे अपने दिमाग में, होठों पर, दिमाग में सब जगह याद रखने होंगे एनालॉजी के क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ये जो साइड में है ये उल्टे चीज़ है, उल्टे चीज़, ठीक है। उल्टा मतलब कि एक अंक का उल्टा। जैसे ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है। उसके बाद बी का उल्टा वाई होता है। सी का उल्टा एक्स होता है, याद रखेंगे। डी का उल्टा डब्लू होता है, ठीक है। ई का उल्टा वाई होता है। आपको याद करने की एक ट्रिक भी है, जैसे ए का उल्टा जेड होता है, ये तो आपको याद होगा ए टू जेड। बी का उल्टा वाई होता है क्योंकि बी से वाई कर दो वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी का एक्स के संबंध है, जैसे कि क्रिसमस से आप संबंध रख सकते हैं। क्रिसमस मतलब सी का संबंध एक्स से है, ठीक है। उसके बाद डी का संबंध डब्लू से मतलब दिल वाले। इस तरह से दिल वाले कर दो। दिल वाले मतलब डी का संबंध डब्लू से है, मतलब दिल वाले डी का उल्टा डब्लू होता है उतना ही अंक में, ठीक है। ई का उल्टा वी होता है। ई मतलब पाँच में आता है तो उल्टा उल्टा से अगर पाँच में गिनो तो 22 आएगा। तो ई का संबंध इवनिंग से आता है, ठीक है। इवनिंग से आप याद रखोगे ई का उल्टा में बी बराबर होगा। उसके बाद एफ का संबंध यू से है, मतलब एफ जो अगर सीधे सीधे अंक में एफ 6 आता है तो उल्टे में भी 6 में आएगा यू, ठीक है, एफ यू, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। जी का उल्टा टी होता है। जी का उल्टा टी मतलब जीटी रोड से याद रखेंगे, जी का उल्टा टी। एच का उल्टा एस होता है, मतलब हाई स्कूल से याद रखेंगे, हाई स्कूल। एच का उल्टा हाई स्कूल मतलब एच का उल्टा एस होता है, ठीक है। आई का उल्टा आर होता है। आई का उल्टा आर कैसे याद रखेंगे, इंडियन रेलवे से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जे का उल्टा के मतलब जनरल क्वेश्चन। जे का उल्टा के मतलब जे का उल्टा मतलब क्यू, जनरल क्वेश्चन से याद रखेंगे। आगे के का उल्टा पी, के पी यानी फिल्म पी के आया था इसलिए पी का उल्टा के का उल्टा पी, इस तरह से याद रखेंगे। एल ओ का मतलब LOVE लव से याद रखेंगे। एल का उल्टा लो होता है और ओ का उल्टा एल होता है, ठीक है। और एम एन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, याद रखेंगे। उल्टा भी गिनो तो एम और इक्वल टू एन होता है, ठीक है। याद रखेंगे एनालॉजी से पहले ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या क्या जाननी है हमें। ये रहा
उल्टे है, जो अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था वही है। ए के विपरीत में जेड होता है, ठीक है। बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, याद रखेंगे ये। और ट्रिक्स भी बता दिए थे, जैसे डी का उल्टा डब्लू मतलब दिल वाले या फिर कुछ भी हो सकता है। ई का उल्टा वी यानी इवनिंग से याद रखेंगे। एफ का उल्टा यू, फाइंड यू ऐसे करके कुछ याद रखेंगे, ठीक है, फॉर यू। उसके बाद जी का उल्टा टी मतलब जीटी रोड से याद रखेंगे। हाई का एच का उल्टा एस मतलब हाई स्कूल से याद रखेंगे। आई का उल्टा आर होता है, इंडियन रेलवे से याद रखेंगे। जे का उल्टा क्यू मतलब जनरल क्वेश्चन से याद रखेंगे। के का उल्टा पी, पी के फिल्म से याद रखेंगे। एल का उल्टा ओ मतलब लव से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ जानने के लिए, देखते हैं क्या है। ये रहा सारे नंबर। एनालॉगी बनाने से पहले आपको सारे नंबर मुंह पे याद रखने होंगे, जैसे कि ए का मतलब एक मतलब ए, दो मतलब बी, तीन मतलब सी, चार मतलब डी, ई पाँच मतलब ई, एफ मतलब सिक्स, सेवन जी मतलब उल्टा याद रखें। ए का मतलब ए, बी का मतलब टू, सी थ्री, डी फोर, ई फाइव, एफ सिक्स, ठीक है। जी सेवन, एच एट, आई नो, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, ठीक है। क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, ठीक है। यू का 21, भी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24 और वाई का 25 और जेड का 26। ये आपको मुंह जबानी याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है एनालॉगी बनाने से पहले। उसके बाद आगे जानेंगे टाइप 1 में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अभी जो कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से ये पहले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि कोयला का संबंध अगर उष्मा से है तो मोम का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। जैसे कोयला का संबंध उष्मा से है, कोयला उष्मा प्रदान करता है, तो मोम का संबंध किससे है, ये याद रखेंगे। मोम का संबंध होगा प्रकाश से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइप 1 वाले क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है। आगे देखो और भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं टाइप 1 वाले। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भेंगा का संबंध अगर आँख से है तो निचोड़ना का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से जीभ से, कपड़ा से, गला से या फिर हाथ से। तो याद रखेंगे निचोड़ना का जो संबंध है वो होता है हाथ से, ठीक है, हाथ को ही निचोड़ा जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। टाइप 1 वाले में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तपस्वी का संबंध अगर एकांत से है, तपस्वी एकांत में अकेले में करता है, तो घूसपैठियों का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से चोर से, गोपनीयता से, सेंधमार से या फिर दान देना से। तो याद रखेंगे घूसपैठियों का जो संबंध है वो होता है सेंधमार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टाइप 1 में और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए ये रहा। जैसे कि चाय का संबंध अगर कप से है, ठीक है, चाय का संबंध अगर कप से है तो तंबाकू का संबंध किससे होगा। याद रखेंगे आपके ऑप्शन से ए पतिया से, ऑप्शन बी हुक्का से, ऑप्शन सी जहर से या फिर ऑप्शन डी सिगार से। तो देखिए दोस्तों, चाय कप में रखा जाता है, तो उसी तरह से तंबाकू किस में रखा जाएगा, आप कहोगे सिगार में रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए टाइप 1 वाले में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अंधा का संबंध अगर देखना से है, ठीक है, अंधा का संबंध अगर देखना से है, ठीक उसी प्रकार बहरा का संबंध किससे होगा। तो याद रखेंगे आपके ऑप्शन से ए आवाज से, ऑप्शन बी सुनना से, ऑप्शन सी बोलना से या फिर ऑप्शन डी सुनने की क्षमता से। तो याद रखेंगे अंधा का संबंध अगर देखना से तो बहरा का संबंध होगा सुनना से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से टाइप 1 वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखते हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, एनालॉगी में। ये रहा टाइप 2 वाले क्वेश्चंस, ठीक है। टाइप 2 वाले में अल्फाबेट सीरीज है, कैसे पूछे जाते हैं देखिए। जैसे कि एच का संबंध अगर एच से है, एस, ठीक है, एच का संबंध अगर एस से है, ठीक उसी तरह से डी का संबंध किससे होगा इन ऑप्शनों में से, ठीक है। तो देखो आप लोग गौर करिएगा कि एच का संबंध एस से है, किससे, मतलब क्या है, ये एच का उल्टा है। याद रखेंगे एच जो ऊपर में एच का नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। एच का उल्टा 8, एच का नंबर जो है वो 8 होता है। अब इसको उल्टा भी गिनो ना, 26 से 8 माइनस करो तो ये बन जाएगा 19, ठीक है। और 19 किसका है, एस का है, ठीक है। यानी एच का उल्टा होता है एस, ठीक है, एच का उल्टा होता है एस, ठीक है।
कैसे याद रखेंगे, हाई स्कूल याद रखें, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था हाई स्कूल। इस तरह से एच का संबंध अगर एस से है तो डी का संबंध किससे होगा, तो याद रखेंगे अभी कुछ देर पहले क्या बताया था मैंने, डी मतलब दिल वाले, यानी वाले मतलब डब्लू से होता है, यानी दिल वाले मतलब डी का संबंध डब्लू से होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही टाइप 2 में क्वेश्चंस बनते हैं एनालॉगी में। आगे देखिए और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए एनालॉगी में टाइप 2 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये देखिए जैसे कि पी यू टी रिलेटेड है क्यू भी यू से। ठीक है, क्यू भी यू से, ठीक उसी प्रकार इन द सेम वे टू टी ई ए का रिलेटेड किससे होगा इन ऑप्शनों में से, तो आप देखोगे पी यू टी का संबंध क्यू भी यू से किस प्रकार से संबंध है, तो आप देखोगे पी, ये नीचे देखो पी में सिर्फ एक जोड़ दिया क्यू। ठीक है, पी का नंबर कितना होता है 16 होता है। ठीक है, और क्यू का होता है 17। ठीक है, यानी एक जोड़ दिया सिर्फ एक, तो सभी में एक जोड़ो, यू का एक जोड़ो तो भी आ जाएगा, टी का एक जोड़ो तो यहाँ पे यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से टी का संबंध है, तो टी में एक जोड़ दो, टी के बाद यू आएगा, ठीक है, ई के बाद एफ आएगा और ए के बाद बी आएगा, तो यू एफ बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें एनालॉजी के क्वेश्चन हमको बनाने हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे और भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा था डी डब्ल्यू एच इज रिलेटेड टू किससे, डब्ल्यू डी एस से। ठीक है, कैसे है, देखो डब्ल्यू डी एच को इधर अलग में लिख लो। ठीक है, लिखने के बाद डब्ल्यू डी एस कितना है, ये देखो डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का उल्टा फिर डी होता है और एच का उल्टा एस होता है। ठीक है, कैसे याद रखा मैंने, डी का दिल वाले से डब्ल्यू हो जाएगा और डब्ल्यू का उल्टा डी माने वाले दिल वाले मतलब ये होता है, डब्ल्यू का उल्टा डी हो जाता है और एस का उल्टा एस होता है, मतलब हाई स्कूल से, तो डब्ल्यू डी एस सबका उल्टा लिख देना है। तो हमें एफ यू एल यही इसका बताना है। ठीक है, एफ यू एल का उल्टा बताना है, तो एफ का उल्टा कितना होता है, एफ का उल्टा क्या होता है, यू होता है। ठीक है, यू का उल्टा क्या है, एफ। ठीक है, एफ का उल्टा यू होगा, यू का उल्टा एफ होगा और एल का उल्टा होगा ओ। ठीक है, तो यू एफ ओ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से बनाने हैं हमारे अगले क्वेश्चंस सभी के सभी एनालॉगी के। ठीक है, अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, जैसे कि के ओ आर टी रिलेटेड है पी जे डब्ल्यू ओ से, किस प्रकार रिलेटेड है, तो आप देखोगे जिस तरह से रिलेटेड है उसी तरह से एफ आई एन आर किससे रिलेटेड होगा, ऑप्शन में आपको खोजना है। तो आप देखो के ओ आर टी लिख देना है यहाँ पे, के ओ आर टी पी जे डब्ल्यू एस रिलेटेड है, तो कैसे रिलेटेड है, आप देखोगे के का नंबर है 11, ठीक है, और पी का नंबर है 16। पी का नंबर 16 तो कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है मतलब इसमें के से 5 ज़्यादा है, ये कि पी के से ज़्यादा है 5 पी, तो बिल्कुल इसी तरह से एफ से 5 ज़्यादा कर लो, एस से 5 ज़्यादा है, एफ मेरा कितना है 6 और 6 से ज़्यादा, 6 में 5 जोड़ दो तो 11 और 11 का मतलब होता है के। ठीक है, आप नंबर में देखो 11 का मतलब क्या होता है ना, इसी तरह से बनाने के मतलब एफ में 5 जोड़ो तो के बन जाएगा आई का मतलब होता है 9, आई का मतलब 9 में 5 माइनस कर दो तो डी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले में माइनस किया गया है। ठीक है, तो आई में 9 में माइनस करो 5 तो कितना बन जाएगा 4, और 4 का मतलब होता है डी। ठीक है, डी होता है इसी तरह से के डी एस एम, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, इस तरह से हमारा निकल जाएगा। आपको नंबर याद रखने हैं 1 से लेकर 26 तक। ठीक है, ए 1 होता है, जेड 26 होता है और इसके बीच में जितने भी नंबर है आपको सारे याद रखने हैं। इसी तरह से बनेंगे एनालॉगी के क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ट्रेड का संबंध जिस तरह से यू क्यू बी सी एफ से है उसी प्रकार पी एल ए टी ई का संबंध इन ऑप्शंसों में किससे होगा। ठीक है, तो आप देखो पहले ट्रेड को पहले जानेंगे, ट्रेड का संबंध यू क्यू बी सी एफ से कैसे है, तो आप एक तरफ ट्रेड लिख लो और नीचे देखो यू क्यू बी सी एफ, आप इसका नंबर लिखो। तो टी का मतलब होता है 20, ठीक है, टी का मतलब होता है 20 और यू का मतलब होता है 21, इसका मतलब कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 1 ज़्यादा है, यानी टी में 1 जोड़ दो। ठीक है, अब आर का मतलब होता है 18, ठीक है, और क्यू का मतलब होता है 17, यानी 18 में 1 माइनस कर दो, यानी 1 जोड़ा गया 1 घटाया गया, फिर 1 जोड़ा गया 1 घटाया गया, 1 जोड़ा गया फिर 1 घटाया गया। ठीक उसी तरह से प्लेट का भी हम 1 जोड़ेंगे फिर 1 घटाएंगे। तो पी का मतलब होता है 16 और क्यू का मतलब है तो 17 मतलब 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो 17 बन जाएगा, 17 मतलब क्यू, तो क्यू के बी एस एफ 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे, इस तरह से हमारा राइट आंसर निकल जाएगा क्यू के बी एस एफ।
QKBSF कहाँ पे है ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक इसी तरह से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। ठीक है, ये रहे टाइप 2 वाले क्वेश्चंस। अब जानेंगे टाइप 3 वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, एनालॉगी में। तो ये देखिए टाइप 3 में नंबर बेस्ड में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आधारित होते हैं जैसे कि जोड़ से, घटाव से, गुणा से, भाग से, वर्ग से, घन से, आदि से। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में या तो जोड़ा जाता है फिर घटाया जाता है, या फिर गुणा किया जाता है, या फिर भाग दिया जाता है, या फिर वर्ग स्क्वायर किया जाता है, या फिर क्यूब किया जाता है। ठीक है, तो हम कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे, आप देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। जिस तरह से 25 का संबंध है 625 से, किस प्रकार संबंध है, उसी तरह से 35 का संबंध 635 होना चाहिए। कैसे, आप देखो 25 यहाँ पे है और यहाँ पे 25 का आगे 6 लगा दिया है, तो यहाँ पे 35 है तो 35 का आगे 6 लगा दो, 6 लगा दो, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा पहला वाला क्वेश्चन है उसी तरह से दूसरा वाला हमको उसके साथ रिलेट करना होगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन में बताते हैं, अगले में समझ में आएगा। ये देखिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 583 का संबंध है 488 से, ठीक उसी प्रकार से संबंध हमें बनाना है 293 का इन ऑप्शनों में से कि यहाँ पे किन के साथ संबंध रखेगा। ठीक है, तो आप देखो 583 का संबंध 488 है, तो कैसे है, आप यहाँ पे गौर करो कि आप ऐसे कर लो, एक एक नंबर एक एक डिजिट को जोड़ लो पहले। ठीक है, 5 8 3, ठीक है, पहले 5 लिखो फिर 8 लिखो, ठीक है, फिर 3 लिखो। अब इनको जोड़ दो, क्या बन गया 8 3, अब पहले 8 5 13 और 3 16, या इसका मतलब 16 हुआ, और इसको जोड़ लो 4 8 8, तो 8 8 16 4 20। ठीक है, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं 4 8 8, इन तीनों को अगर जोड़ दो तो ये बन जाएगा 20। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 4, मतलब 16 में 4 जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी देख लेंगे 293 को यहाँ पे लिखो 2 9 फिर 3, अब इनको जोड़ो, ये कितना बन जाएगा 9 2 11 और 3 14। ठीक है, अगर 14 बन गया है, ऊपर में इन दोनों का अंतर 4 है, तो इनको भी 4 से प्लस कर दो, 4 से प्लस करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, अब इन ऑप्शंस में खोजो कि जोड़ की कौन से नंबर पे आप 18 ला सकते हो, तो आप इसको जोड़ो पहले 5 8 5, ये 8 5 13 और 13 14, ये तो 14 आ गया, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी देखो 9 1 10, 9 और 1 को जोड़ेंगे 10 और 2 12, 12 आएगा, लेकिन 18 आना चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आप ऑप्शन सी में जाओ, 7 3 10 और 18 आ गया, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करता हूँ अगले क्वेश्चंस में। ये रहा नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, देखिए जैसे कि 1 का संबंध 8 से है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से संबंध 1 का 8 से है, उसी प्रकार 4 से इन नंबरों में ऑप्शंस में किससे संबंध होगा। तो आप देखोगे 1 का संबंध 8 से है, तो आप देख लो कि 1 का संबंध अगर 8 से है तो एक का संबंध 8 से किस तरह से है, आप कहोगे ये रहा 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब 1 का डबल कर दो, 1 का डबल 2 होता है, और 2 का क्यूब कर दो। मैंने पहले में हम लोग स्क्वायर किए और दूसरा में हम लोग क्यूब किए, तो 8 बन गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 4 का करेंगे। ठीक है, 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर है और 2 का दुगना कितना होता है 4, तो 4 का हम लोग क्यूब कर देंगे। ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 का क्यूब आप याद रखोगे 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, तो 64 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करने हैं हमें नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो कि एनालॉगी में है। ठीक है, तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है ना, ऐसे ही हम सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 1 जो हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज था, नंबर सीरीज था और शब्द वाले सीरीज थे। ठीक है, तो हम तीनों के तीनों टाइप वाले करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला करेंगे। ठीक है, टाइप 1 वाले क्वेश्चंस जो शब्दों से संबंधित रहते हैं। कैसे कैसे, पहले शब्दों से करेंगे, फिर अल्फ़ाबेटिकली करेंगे, फिर नंबर वाइज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला वाला टाइप करेंगे, और पहला टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए उसको आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या कहता है, रेल का संबंध अगर यात्री से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन है ए वैमानिक से, ऑप्शन बी खगोल यात्री से, ऑप्शन सी पायलट से, या फिर ऑप्शन सी परिचारिका से। ठीक है, तो याद रखेंगे रेल का संबंध अगर हवाई जहाज से है, यात्री से है, तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा, याद रखेंगे ऑप्शन ए वैमानिक से होगा।
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमें एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन हमें बनाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कॉलेज का संबंध अगर प्रधान से है उसी तरह से संग्रहालय का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए संग्रह अध्यक्ष से, ऑप्शन बी संरक्षक से, ऑप्शन सी अभिरक्षक से, या फिर ऑप्शन डी संचालक से। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संग्रह अध्यक्ष से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो क्या कहता है, भारत का संबंध अगर नई दिल्ली से है जिस तरह से, उसी तरह से पाकिस्तान का संबंध इन ऑप्शंसों में से किससे होगा। तो याद रखेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो ठीक उसी तरह से पाकिस्तान की राजधानी हमें खोजनी होगी। तो आपके ऑप्शंस में है देखो, रावलपिंडी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पेशावर, ऑप्शन सी लाहौर, या फिर ऑप्शन डी इस्लामाबाद। तो याद रखेंगे पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कहता है, हाथी का संबंध अगर अंबारी से है तो घोड़े का संबंध किस तरह से होगा। तो हाथी का संबंध जिस तरह से अंबारी से उसी तरह से घोड़े का संबंध होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन से प्रतीक्षालय से, या फिर खुरदार से, ऑप्शन सी लादना से, या फिर ऑप्शन डी कुबड़ा से। तो दोस्तों घोड़े का संबंध किससे हो जाएगा, लादना से, क्योंकि हाथी में अंबारी लादी जाती है इसलिए तो घोड़ा का संबंध लादना से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए ये सारे टाइप 1 वाले क्वेश्चन से एनालॉजी के। ठीक है ना, ये देखिए भंडार का संबंध जिस तरह से संग्रह के साथ है उसी तरह से बर्तन मांजने की जगह को संबंध किससे संबंध होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए पकाने से, ऑप्शन बी रसोई से, ऑप्शन सी बर्तन से, या फिर ऑप्शन डी धोना से। तो दोस्तों भंडार का संबंध जिस तरह से संग्रह से है उसी तरह से बर्तन मांजने की जगह का संबंध किससे होगा, याद रखेंगे धोने की जगह से। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बढ़ई का संबंध आरा चलाने से होता है तो उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे होगा। याद रखेंगे आपके ऑप्शन से, ए नाप से, ऑप्शन बी सिलाई से, ऑप्शन सी कपड़ा से, या फिर ऑप्शन डी सुई से। दोस्तों जिस तरह से बढ़ई का संबंध आरा चलाना से उसी तरह से दर्जी का संबंध किससे होगा, याद रखेंगे सुई से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ई आरा चलाता है तो दर्जी सुई चलाता है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चुनाव का संबंध जिस तरह से घोषणा पत्र से है ठीक उसी प्रकार अधिवेशन का संबंध किससे होगा। तो याद रखेंगे आपके ऑप्शन से परिपत्र से, ऑप्शन बी कार्यसूची से, ऑप्शन सी प्रस्तावना से, या फिर ऑप्शन डी सूचना से। तो दोस्तों चुनाव का संबंध जिस तरह से घोषणा पत्र से उसी तरह से अधिवेशन का संबंध किससे हो जाएगा, याद रखेंगे कार्यसूची से हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, जीवाणुरोधक का संबंध जीवाणु से है तो उसी प्रकार विषनाशक का संबंध किससे होगा। तो याद रखेंगे आपके ऑप्शन से एलर्जी से, ऑप्शन बी जहर से, ऑप्शन सी घाव से, या फिर ऑप्शन डी संक्रमण से। तो दोस्तों विषनाशक का संबंध किससे हो जाएगा, याद रखेंगे जहर से हो जाएगा। ठीक है, जीवाणुरोधक जीवाणु देता है तो विषनाशक जहर देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, चिड़िया का संबंध उड़ना से है। ठीक है, चिड़िया का संबंध अगर उड़ना से है ठीक उसी प्रकार सांप का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए बिल से, ऑप्शन बी रेंगना से, ऑप्शन सी खड़खड़ाहट से, या फिर ऑप्शन डी टहलना से। दोस्तों चिड़िया का संबंध जिस तरह से उड़ना से है ठीक उसी प्रकार सांप का संबंध किससे हो जाएगा, याद रखेंगे सांप रेंगता है इसलिए रेंगने से संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, शेर का संबंध जिस तरह से हिरण के साथ है ठीक उसी तरह से नेवला का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए चूहा से, ऑप्शन बी सांप से, ऑप्शन सी तिलचट्टा से, या फिर ऑप्शन डी गिलहरी से। दोस्तों शेर का संबंध जिस तरह से हिरण के साथ है उसी तरह से नेवला का संबंध किससे हो जाएगा, नेवला का संबंध हो जाएगा सांप से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है? पतंगा का संबंध जिस तरह से कीट के साथ है, ठीक उसी प्रकार चूहा का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से बिल्ली से, ऑप्शन बी छछूंदर से, ऑप्शन सी चूहे से संबंधित, या फिर ऑप्शन डी चूहा से। तो दोस्तों पतंगा का संबंध जिस तरह से कीट से है, उसी तरह से चूहा का संबंध किससे हो जाएगा? याद रखेंगे चूहे से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, टाइप 1 वाले क्वेश्चंस। ठीक है, याद रखेंगे। ये देखो क्वेश्चन 12। पौधा का संबंध पेड़ से है जिस तरह, उसी तरह से लड़की का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से ए वाइफ के साथ, ऑप्शन बी माता से, ऑप्शन सी औरत से, या फिर ऑप्शन डी बहन से। दोस्तों पौधा का जिस तरह से संबंध है पेड़ के साथ, उसी तरह से लड़की का संबंध किससे हो जाएगा? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी औरत के साथ हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से पौधा पेड़ के साथ संबंध रखता है, उसी तरह से लड़की औरत के साथ संबंध रखता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है घड़ी का संबंध जिस तरह से समय के साथ है, उसी प्रकार तापमान का संबंध किससे होगा? याद रखेंगे आपके ऑप्शन से ए ऊष्मा से, ऑप्शन बी विकिरण से, ऑप्शन सी ऊर्जा से, या फिर ऑप्शन डी ताप से। दोस्तों घड़ी का संबंध जिस तरह से समय के साथ है, उसी तरह से तापमान का संबंध किससे हो जाएगा? याद रखेंगे ताप से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मुस्लिम का संबंध किससे? मस्जिद के साथ। उसी तरह से सिख का संबंध किससे होगा? याद रखेंगे आपके ऑप्शन से ए स्वर्ण मंदिर के साथ, ऑप्शन बी मदीना के साथ, ऑप्शन सी आग मंदिर के साथ, या फिर ऑप्शन डी गुरुद्वारा के साथ। दोस्तों मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, उसी प्रकार से सिख लोग कहाँ जाएंगे? याद रखेंगे गुरुद्वारा जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिख का संबंध है गुरुद्वारा के साथ। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको कंपेयर करके बनाने हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पंजा मारना का संबंध किससे है? बिल्ली से। ठीक है, पंजा मारना का संबंध अगर बिल्ली से है, उसी तरह से खुर मारना का संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है, आपके ऑप्शन से ए घोड़ा से, ऑप्शन बी शेर से, ऑप्शन सी मेमना से, या फिर ऑप्शन डी हाथी से। दोस्तों पंजा बिल्ली मारती है तो खुर कौन मारता है? याद रखेंगे घोड़ा मारता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे घोड़ा से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यात्री का संबंध अगर यात्रा से है, उसी तरह से नाविक का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से ए पानी से, ऑप्शन बी जहाज से, ऑप्शन सी समुद्री यात्रा से, या फिर ऑप्शन डी क्रू से। दोस्तों यात्री का संबंध जिस तरह से यात्रा के साथ है, उसी तरह से नाविक का संबंध किससे हो जाएगा? याद रखेंगे समुद्री यात्रा से हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सारे पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आँख का संबंध जिस तरह से आँखों की दोष के साथ है, उसी प्रकार दांत का संबंध किससे होगा? ठीक है, आपके ऑप्शन से ए पायरिया के साथ, ऑप्शन बी मोतियाबिंद के साथ, ऑप्शन सी ट्रैकोमा के साथ, या फिर ऑप्शन डी खाज खुजली के साथ। दोस्तों आँखों का संबंध अगर आँखों की दोष के साथ है, तो याद रखेंगे दांत का संबंध किससे हो जाएगा? याद रखेंगे पायरिया के साथ हो जाएगा। ठीक है, पायरिया हो जाता है दांतों में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ट्रैक्टर का संबंध जिस तरह से ट्रेलर के साथ है, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध किससे होगा? ठीक है, आपके ऑप्शन से ए अस्तबल से, ऑप्शन बी बुग्गी से, ऑप्शन सी लादना से, या फिर ऑप्शन डी इंजन से। दोस्तों ट्रैक्टर का संबंध जिस तरह से ट्रेलर के साथ है, उसी प्रकार से घोड़ा का संबंध किससे हो जाएगा? याद रखेंगे कार्ट के साथ हो जाएगा, बग्गी के साथ हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पर्च का पानी साफ पानी के साथ रिलेट करता है। पर्च यानी फर्श जो पर्च होता है वो साफ पानी से संबंध रखता है, तो नमकीन पानी का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से ए मगरमच्छ से, ऑप्शन बी मेंढक से, ऑप्शन सी कोड से, या फिर ऑप्शन डी सांप से। तो दोस्तों
फर्श का पानी जिस तरह से संबंध रखता है साफ पानी के साथ, उस तरह से नमकीन पानी का संबंध किससे है? याद रखेंगे कोड के साथ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कहता है ऑर्निथोलॉजी जो कि संबंध रखता है पक्षियों के साथ, उसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंध रखेगा? आपके ऑप्शन से ए पौधा के साथ, ऑप्शन बी जानवर के साथ, ऑप्शन सी मनुष्य के साथ, या फिर ऑप्शन डी पर्यावरण के साथ। दोस्तों ऑर्निथोलॉजी जो कि पक्षी के साथ संबंध रखता है, ठीक उसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजी है और किसके साथ संबंध रखेगा? याद रखेंगे मनुष्य के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य की पढ़ाई की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कहता है माँ का संबंध जिस तरह से बच्चा के साथ है, ठीक उसी प्रकार बादल का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से ए मौसम के साथ, ऑप्शन बी वर्षा के साथ, ऑप्शन सी तूफान के साथ, या फिर ऑप्शन डी पानी के साथ। दोस्तों माँ का संबंध जिस तरह से बच्चा के साथ है, उसी प्रकार बादल का संबंध किससे हो जाएगा? याद रखेंगे वर्षा के साथ हो जाएगा। ठीक है, बादल के बाद वर्षा आता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 22। क्या कहता है? कहता है आदर करना का संबंध जिस तरह से प्रार्थना के साथ है, ठीक उसी प्रकार प्रशंसा करना किसके साथ संबंध रखेगा? आपके ऑप्शन से ए गुणगान करना, ऑप्शन बी श्रद्धांजलि देना, ऑप्शन सी प्रशंसा करना, या फिर ऑप्शन डी सिफारिश करना। दोस्तों आदर करना जिस तरह से प्रार्थना के साथ संबंध रखता है, ठीक उसी प्रकार प्रशंसा करना किसके साथ संबंध रखेगा? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुणगान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है उष्मा का संबंध जो है वो संवहन के साथ है, उसी प्रकार खाली जगह का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से ए चलन के साथ, ऑप्शन बी स्थानांतरित के साथ, ऑप्शन सी निर्वात के साथ, या फिर ऑप्शन डी विकिरण के साथ। दोस्तों ऊष्मा का संबंध जिस तरह से संवहन के साथ है, उसी प्रकार खाली जगह का संबंध किससे हो जाएगा? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी विकिरण के साथ हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है क्वेश्चन नंबर 24। कहता है विकास का संबंध मृत्यु से है। ठीक है, विकास का संबंध अगर मृत्यु से है तो बढ़ना का संबंध किससे होगा? ठीक है, आपके ऑप्शन से ए आसान, ऑप्शन बी घटना, ऑप्शन सी चिढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी बंद करना। दोस्तों विकास का जिस तरह से संबंध है मृत्यु के साथ, उसी तरह से बढ़ना का संबंध किसके से? याद रखेंगे डिक्रीज के साथ, बंद करने का साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है ऑक्सीजन का संबंध जिस तरह से जलना के साथ है, ठीक उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से ए अलग करना से, ऑप्शन बी झाग से, ऑप्शन सी बुझाना से, या फिर ऑप्शन डी फटना से। दोस्तों ऑक्सीजन में जलने से संबंध रखता है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड किससे संबंध रखेगा? बुझाने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? गणित का संबंध जिस तरह से तर्क के साथ है, उसी प्रकार विज्ञान का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से ए तथ्य के साथ, ऑप्शन बी वैज्ञानिक के साथ, ऑप्शन सी प्रयोग के साथ, या फिर ऑप्शन डी प्रयोगशाला के साथ। दोस्तों जिस तरह से गणित का संबंध तर्क के साथ है, उसी तरह से विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा? याद रखेंगे तथ्य के साथ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर कहता है मातृ हत्या का संबंध माता से है, उसी प्रकार नर हत्या का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से ए मानव के साथ, ऑप्शन बी बच्चा के साथ, ऑप्शन सी पिता के साथ, या फिर ऑप्शन डी बंदर के साथ। दोस्तों मातृ हत्या का संबंध माता से है, उसी प्रकार नर हत्या का संबंध किससे हो जाएगा? याद रखेंगे मानव के साथ हो जाएगा, ह्यूमन के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर कहता है कबूतर का संबंध किस तरह से शांति से है? कबूतर का संबंध जिस तरह से शांति के साथ है, उसी प्रकार सफ़ेद झंडा का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से मित्रता के साथ,
ऑप्शन बी विजय के साथ, ऑप्शन सी आत्मसमर्पण के साथ, या फिर ऑप्शन डी युद्ध के साथ। दोस्तों कबूतर शांति का प्रतीक होता है, उसी प्रकार से सफेद झंडा किसका प्रतीक है, याद रखेंगे सफेद झंडा जो प्रतीक है वो है आत्मसमर्पण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है तेहरान का संबंध जिस तरह से ईरान के साथ है, याद रखेंगे तेहरान एक राजधानी है और ईरान एक देश है, यानी ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक उसी प्रकार जो बीजिंग एक राजधानी है वो किस देश की राजधानी है, यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ए चाइना के साथ, ऑप्शन बी जापान के साथ, ऑप्शन सी तुर्की के साथ, या फिर ऑप्शन डी मलेशिया के साथ। दोस्तों ईरान की राजधानी अगर तेहरान है तो बीजिंग की राजधानी, बीजिंग जो राजधानी है वो किसकी है, याद रखेंगे चाइना देश की है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीजिंग जो है वो चीन देश की राजधानी है। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बहुत का संबंध अगर पर्याप्त के साथ है, ठीक है, उसी तरह से बहुत अधिक का संबंध किससे होगा, याद रखेंगे ऑप्शन ए पर्याप्त के साथ, ऑप्शन बी बहुत अधिक के साथ, ऑप्शन सी योग्यता के साथ, या फिर ऑप्शन डी निर्यात के साथ। दोस्तों बहुत का संबंध है अगर पर्याप्त के साथ, तो बहुत अधिक का संबंध किसके साथ हो जाएगा, याद रखेंगे बहुत अधिक के साथ हो जाएगा सरप्लस के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर कहता है ये देखो अंधेरा का संबंध अगर डर के साथ है, ठीक उसी प्रकार ईमानदार का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए व्यक्तित्व के साथ, ऑप्शन बी धन के साथ, ऑप्शन सी दगाबाज के साथ, या फिर ऑप्शन डी भरोसा के साथ। दोस्तों अंधेरे में डर लगता है, याद रखेंगे अंधेरा से डर होता है, याद रखेंगे ईमानदार के साथ क्या होगा, ईमानदार के साथ भरोसा रखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भरोसा रखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर कहता है रक्षक दल का संबंध अगर जहाज से है, उसी प्रकार प्रतिनिधि मंडल का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए मतदाता के साथ, ऑप्शन बी प्रतिनिधित्व के साथ, ऑप्शन सी राजनीतिक के साथ, या फिर ऑप्शन डी लेखक के साथ। दोस्तों रक्षक दल का जो संबंध है वो जिस तरह से जहाज के साथ है, ठीक उसी प्रकार से प्रतिनिधि मंडल का संबंध किससे हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी प्रतिनिधित्व के साथ हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर कहता है टैनिंग का संबंध चमड़ा के साथ है। ठीक है, टैनिंग का संबंध अगर चमड़ा के साथ है, ठीक उसी प्रकार पायरोटेक्निक का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए ऊन के साथ, ऑप्शन बी पटाखे के साथ, ऑप्शन सी बम के साथ, या फिर ऑप्शन डी उपकरण के साथ। दोस्तों टैनिंग का संबंध जिस तरह से चमड़ा के साथ है, ठीक उसी प्रकार पायरोटेक्निक का संबंध किससे होगा, फायरवर्क्स के साथ, पटाखे के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर कहता है शार्क का संबंध जिस तरह से मछली के साथ है, ठीक उसी प्रकार लावेंडर का संबंध किससे हो जाएगा। याद रखेंगे आपके ऑप्शन से ए झाड़ी के साथ, ऑप्शन बी पेड़ के साथ, ऑप्शन सी जड़ी बूटी के साथ, या फिर ऑप्शन सी क्लाइंबर यानी चढ़ना के साथ। दोस्तों शार्क का संबंध जिस तरह से मछली के साथ है, ठीक उसी प्रकार लावेंडर का संबंध किससे है, याद रखेंगे झाड़ी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर कहता है मक्खन का संबंध जिस तरह से दूध के साथ है, ठीक उसी प्रकार किताब का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए लेखक के साथ, ऑप्शन बी प्रिंटिंग के साथ, ऑप्शन सी अध्याय के साथ, या फिर ऑप्शन डी कागज के साथ। दोस्तों मक्खन का संबंध जिस तरह से दूध के साथ है, ठीक उसी प्रकार किताब का संबंध किससे हो जाएगा, कागज के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर कहता है कार का संबंध अगर पेट्रोल के साथ जिस तरह से है, ठीक उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए विद्युतीकरण से, ऑप्शन बी प्रसारण से, ऑप्शन सी मनोरंजन से, या फिर ऑप्शन डी एंटीना से। दोस्तों कार का संबंध जिस तरह से पेट्रोल के साथ है, ठीक उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध किससे हो जाएगा, याद रखेंगे विद्युतीकरण के साथ हो जाएगा, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी का टेलीविजन कैसे चलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर कहता है सुअर का संबंध जिस तरह से सुअर का बच्चा के साथ है, ठीक उसी प्रकार कुत्ता का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए खरगोश के साथ, ऑप्शन बी कुत्ता के बच्चा के साथ, ऑप्शन सी
कुतिया के साथ या फिर ऑप्शन डी बछड़ा के साथ। दोस्तों सूअर का संबंध अगर सूअर का बच्चा के साथ है तो कुत्ता का संबंध किससे होगा, कुत्ते के बच्चे के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर कहता है छावड़ा का संबंध खोदना से है, ठीक उसी प्रकार बेलचा का संबंध किससे होगा। याद रखिएगा, छावड़ा का संबंध खोदना से है। आपके ऑप्शन से ए तोड़ना के साथ हो जाएगा, ऑप्शन बी दबाना के साथ हो जाएगा, ऑप्शन सी उठाना के साथ हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी निचोड़ना के साथ हो जाएगा। दोस्तों छावड़ा से अगर खोदा जाता है तो बेलचा के साथ क्या किया जाता है, बेलचा से उठाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर कहता है टीला का संबंध अगर पहाड़ के साथ है तो गीत का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए कविता के साथ, ऑप्शन बी संगीत के साथ, ऑप्शन सी नाट्य के साथ, या फिर ऑप्शन डी सादा गाना के साथ। दोस्तों टीला का संबंध अगर पहाड़ से है तो गीत का संबंध किससे हो जाएगा। याद रखेंगे, गीत का संबंध हो जाएगा कविता के साथ। ठीक है ना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है स्वागत कांक्षी का संबंध अगर कार्यालय से है तो याद रखेंगे परिचारिका का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन से ए हवाई जहाज से, ऑप्शन बी क्रू के साथ, ऑप्शन सी हॉस्पिटल के साथ, या फिर ऑप्शन डी हवाई अड्डा के साथ। तो दोस्तों स्वागत कांक्षी अगर कार्यालय के साथ है तो परिचारिका किसके हो जाएगा, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज के साथ हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है आलोचना का संबंध अगर मूल्य कम करना है तो उन्नति का संबंध किससे हो जाएगा। याद रखेंगे, आपके ऑप्शन से ए पुनः मूल्यांकन करना, या फिर ऑप्शन डी प्रशंसा करना। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी पदोन्नति करना, या फिर ऑप्शन डी प्रमोट करना। याद रखेंगे, जिस तरह से आलोचना का संबंध मूल्य कम करना है उसी तरह से अपग्रेड का संबंध किससे हो जाएगा, डिमोट पदोन्नति के साथ, उन्नति का संबंध पदोन्नति के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर कहता है सीस्मोग्राफी का संबंध अगर भूकंप से है उसी प्रकार टेस्टियोमीटर का संबंध किससे हो जाएगा। याद रखेंगे, आपके ऑप्शन से ए ज्वालामुखी के साथ, ऑप्शन बी प्रतिरोधक के साथ, ऑप्शन सी भूस्खलन के साथ, या फिर ऑप्शन डी खींचना के साथ। दोस्तों सिस्मोग्राफी का संबंध अगर जिस तरह से भूकंप के साथ है उसी तरह से टेस्टियोमीटर का संबंध किससे हो जाएगा, खींचने के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है दम का संबंध अगर कोलकाता के साथ है तो पालम का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन से ए केरला के साथ, ऑप्शन बी दिल्ली के साथ, ऑप्शन सी चेन्नई के साथ, ऑप्शन डी मुंबई के साथ। दोस्तों दमदम का अगर कोलकाता में है तो पालम का संबंध है मुंबई में। ठीक है, मुंबई के साथ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है दूरदृष्टि का संबंध अगर पूर्वानुमान से है, ठीक है, तो अल्प निद्रा का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए इलाज के साथ, ऑप्शन बी बीमारी के साथ, ऑप्शन सी नींद न आना के साथ, या फिर ऑप्शन डी थकान के साथ। दोस्तों जिस तरह से दूरदृष्टि का संबंध पूर्वानुमान से है उस तरह से अल्प निद्रा का संबंध किससे है, नींद न आना से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर कहता है यूएसए का संबंध जिस तरह से कांग्रेस के साथ है उसी प्रकार ईरान का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए अल्थिंग के साथ, ऑप्शन बी संसद के साथ, ऑप्शन सी मजलिस के साथ, या फिर ऑप्शन डी कॉर्टेस के साथ। दोस्तों यूएसए का संबंध कांग्रेस के साथ है, ठीक उसी प्रकार ईरान का संबंध किससे हो जाएगा, मजलिस के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर कहता है कर्नाटक का संबंध जिस तरह से सोना के साथ है उसी प्रकार मध्य प्रदेश का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन ए हीरा के साथ, ऑप्शन बी लोहा के साथ, ऑप्शन सी तांबा के साथ, या फिर ऑप्शन डी मोती के साथ। दोस्तों कर्नाटक में सोना निकलता है, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में हीरा निकलता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का संबंध हो जाएगा हीरा के साथ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कार्बन का संबंध जिस तरह से हीरा के साथ है उसी प्रकार कोरंडम का संबंध किससे हो जाएगा। आपके ऑप्शन से ए मोती के साथ, ऑप्शन बी पुखराज के साथ,
ऑप्शन सी रक्तमणि के साथ, या फिर ऑप्शन डी रूबी के साथ। दोस्तों कार्बन का संबंध जिस तरह से हीरा के साथ है, ठीक उसी प्रकार कोरेंडम का संबंध किससे हो जाएगा, रूबी के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर कहता है फंग का संबंध किससे, विटामिन के साथ। ठीक उसी प्रकार क्यूरी का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए यूरेनियम के साथ, ऑप्शन बी रेडियम के साथ, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिविटी के साथ, या फिर ऑप्शन डी फोटोग्राफी के साथ। दोस्तों फंग का संबंध विटामिन के साथ है, उसी प्रकार क्यूरी का संबंध किससे हो जाएगा, याद रखेंगे रेडियम के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि विषाणु विज्ञान का संबंध जिस तरह से विषाणु के साथ है, ठीक उसी प्रकार शब्द विज्ञान का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए अमोइडा से, ऑप्शन बी भाषा के साथ, ऑप्शन सी है प्रकृति के साथ, या फिर ऑप्शन डी समाज के साथ। दोस्तों विषाणु विज्ञान जो विषाणु से रिलेटेड करता है, ठीक उसी प्रकार शब्द विज्ञान किससे रिलेट करेगा, याद रखेंगे हमारे भाषाओं के साथ करेगा, यानी भाषा के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शब्द विज्ञान का संबंध भाषा के साथ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो दिमाग में रहता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि का संबंध जिस तरह से दिमाग के साथ है, ठीक उसी प्रकार थाइमस का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए कंठ के साथ, ऑप्शन बी है रीढ़ की हड्डी के साथ, या फिर ऑप्शन सी गला के साथ, या फिर ऑप्शन डी छाती के साथ। दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो है वो दिमाग में होता है, याद रखेंगे। तो उसी तरह से थाइमस का संबंध किससे होगा, याद रखेंगे छाती से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थाइमस जो छाती के साथ संबंध रखता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है नया का संबंध जिस तरह से पुराने के साथ है, ठीक उसी प्रकार नवीनता का संबंध किससे होगा। तो जिस तरह से नया का संबंध पुराना है, उसी प्रकार नवीनता का संबंध बताना है। आपके ऑप्शन से ए संस्कृति के साथ, ऑप्शन बी खोज के साथ, ऑप्शन सी मॉडल के साथ, या फिर ऑप्शन डी पुरातन के साथ। दोस्तों नया का उल्टा होता है पुराना, तो नवीनता का क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा, यानी पुरातन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्या था, थूथला का संबंध अगर पैना के साथ है, ठीक है, थूथला का संबंध पैना के साथ है, ठीक उसी प्रकार बौना का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए पानी के साथ, ऑप्शन बी कौवा के साथ, ऑप्शन सी खेत के साथ, या फिर ऑप्शन डी काटना के साथ। दोस्तों थूथला का संबंध जिस तरह से पैना के साथ है, ठीक उसी प्रकार बौना का संबंध हो जाएगा काटने के साथ। ठीक है, काटना रिप। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है पीरोफोबिया का संबंध जिस तरह से आग के साथ है, ठीक उसी प्रकार से ओक्लोफोबिया का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए घोड़ा के साथ, ऑप्शन बी भीड़ के साथ, ऑप्शन सी लाइट के साथ प्रकाश, या फिर ऑप्शन डी विदेशी के साथ। दोस्तों पीरोफोबिया जो है वो आग से संबंध रखता है, ठीक उसी प्रकार से ओक्लोफोबिया का संबंध किससे होगा, याद रखेंगे भीड़ के साथ होगा, गैदरिंग के साथ, क्राउड के साथ, जहाँ भीड़ होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्या आता है, संपत्ति का संबंध जिस तरह से जमा करना होता है, ठीक उसी प्रकार से अनाज का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए पूल के साथ, ऑप्शन बी वसूल करना के साथ, ऑप्शन सी इकट्ठा करने के साथ, या फिर ऑप्शन डी उड़ा देना। यानी संपत्ति का संबंध जिस तरह से जमा करने के साथ होता है, ठीक उसी प्रकार अनाज का संबंध किससे होगा, अनाज का संबंध हो जाएगा इकट्ठा करने के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर कहता है प्रसिद्ध व्यक्ति के जो संबंध रखता है कहानी के साथ, उसी प्रकार छोटा बाज संबंध किससे रखेगा। आपके ऑप्शन से ए बाज के साथ, ऑप्शन बी गिद्ध के साथ, ऑप्शन सी कौवा के साथ, या फिर ऑप्शन डी तोता के साथ। दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्ति की कहानी लिखी जाती है, इसलिए प्रसिद्ध व्यक्ति की कहानी के साथ संबंध है। इस तरह से छोटा बाज का संबंध किससे हो जाएगा, बाज के साथ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्या आता है, विनाश का संबंध जिस तरह से आग के साथ होता है, ठीक है, विनाश का संबंध जिस तरह से आग के साथ है, ठीक उसी प्रकार से जल प्रलय का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए भूकंप के साथ, ऑप्शन बी बाढ़ के साथ, ऑप्शन सी आपातकाल के साथ, या फिर ऑप्शन डी भाप के साथ। दोस्तों विनाश जब होता है तो आग फैला देता है, उसी प्रकार जल प्रलय के साथ, यानी जल प्रलय मतलब बाढ़ आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जल प्रलय मतलब बाढ़ के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, लेमूर का जो है संबंध बंदर के साथ रहता है, उसी प्रकार रुक का संबंध किसके साथ होगा। रुक का संबंध आपके ऑप्शन से ए बिल्ली के साथ, ऑप्शन बी कौवा के साथ,
ऑप्शन सी गिद्ध के साथ, या फिर ऑप्शन डी उल्लू के साथ। दोस्तों लेमूर जो बंदर के साथ संबंध रखता है तो रुख किसके साथ रखेगा, याद रखेंगे कौवा के साथ रखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है गिरजाघर का संबंध अगर चर्च के साथ है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दवा खाना का संबंध किससे हो जाएगा। आपके ऑप्शन से ए प्रयोगशाला के साथ, ऑप्शन बी हॉस्पिटल के साथ, ऑप्शन सी स्कूल के साथ, या फिर ऑप्शन डी मठ के साथ। दोस्तों गिरजाघर जो है वो चर्च में होता है, ठीक उसी प्रकार से दवा खाना किसके लिए है, दवा खाना होता है हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर कहता है पर्यटक का संबंध जिस तरह से आमंत्रण के साथ है, ठीक उसी प्रकार से गवाह का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए सम्मान जारी करना के साथ, ऑप्शन बी अनुमति के साथ, ऑप्शन सी सहमति के साथ, या फिर ऑप्शन डी दस्तावेज के साथ। दोस्तों पर्यटक का संबंध जिस तरह से इनवाइट किया जाता है आमंत्रण के साथ, ठीक उसी प्रकार गवाह होता है विटनेस का संबंध किससे हो जाएगा, याद रखेंगे सम्मान जारी करना के साथ। ठीक है, सम्मान जारी करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर कहता है मरुधान का संबंध जिस तरह से रेत के साथ है, ठीक उसी प्रकार से द्वीप का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए नदी के साथ, ऑप्शन बी समुद्र के साथ, ऑप्शन सी पानी के साथ, या फिर ऑप्शन डी तरंग के साथ। दोस्तों मरुधान जो होता है वो रेत में होता है, ठीक उसी प्रकार द्वीप कहाँ पे होगा, द्वीप बनता है समुद्र में। ठीक है, समुद्र के बीच में द्वीप होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर कहता है एनाटॉमी का संबंध अगर वनस्पति विज्ञान से है, ठीक उसी प्रकार से पेडियाट्रिक्स का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए केमिस्ट्री जो कि रसायन विज्ञान के साथ है, ऑप्शन बी मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान के साथ, ऑप्शन सी जीवाश्मिकी के साथ, या फिर ऑप्शन डी यंत्र विज्ञान के साथ। दोस्तों एनाटॉमी में जूलॉजी वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार पेडियाट्रिक्स में क्या पढ़ते हैं, याद रखेंगे मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, चिकित्सा विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर कहता है छोटा नदी का संबंध जिस तरह से धारा के साथ है, ठीक उसी प्रकार से टट्टू का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए घोड़ी के साथ, ऑप्शन बी खच्चर के साथ, ऑप्शन डी गधा के साथ, या फिर ऑप्शन डी घोड़ा के साथ। दोस्तों छोटी नदी जो है वो धारा के साथ संबंध रखती है, उसी प्रकार टट्टू का संबंध किससे हो जाएगा, घोड़ा के साथ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टट्टू का संबंध घोड़ा के साथ है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर कहता है तालिका का संबंध जिस तरह से कर्तव्य के साथ होता है, ठीक उसी प्रकार से वस्तु सूची का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन से ए भट्टी के साथ, ऑप्शन बी आयात के साथ, ऑप्शन सी है सामान के साथ, या फिर ऑप्शन डी उत्पाद के साथ। दोस्तों तालिका का संबंध जिस तरह से कर्तव्य के साथ है, उसी प्रकार वस्तु सूची जो इन्वेंट्री है उसका संबंध हो जाएगा सामान के साथ यानी गुड के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर कहता है शराब का संबंध अंगूर से है, मतलब शराब बनता है अंगूर से, तो शराब का संबंध अगर अंगूर से है तो वोडका का संबंध किससे होगा, ये बताना आपको। आपके ऑप्शन से ए आलू के साथ, ऑप्शन बी सेब के साथ, ऑप्शन सी संतरा के साथ, या फिर ऑप्शन डी आटा के साथ। दोस्तों शराब जो बनता है वो अंगूर से बनता है, उसी प्रकार वोदका बनेगा आटा से, तो आटा से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वोदका आटा से बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर कहता है आम का संबंध होता है फल के साथ, ठीक उसी प्रकार आलू का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए जड़ के साथ, ऑप्शन बी है फल के साथ, ऑप्शन सी तना के साथ, या फिर ऑप्शन डी फूल के साथ। दोस्तों आम एक फल है, उसी प्रकार आलू किसके संबंध रखेगा, याद रखेंगे तना के साथ। आलू एक जड़ है, जड़ नहीं तना है, तो तना के साथ संबंध रखेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर कहता है कुत्ता का संबंध रखता है भौंकना के साथ, तो बकरी का संबंध किससे होगा। दोस्तों कुत्ता अगर भौंकता है तो बकरी क्या करेगी। आपके ऑप्शन से ए मिमियाती है, ऑप्शन बी चिल्लाती है, ऑप्शन सी घुरघुराती है, या फिर ऑप्शन डी ढेंचू करती है। दोस्तों कुत्ता अगर भौंकता है तो बकरी मिमियाती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है भोजन का संबंध अगर पेट के साथ है तो ईंधन का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए जहाज के साथ, ऑप्शन बी ट्रक के साथ, ऑप्शन सी इंजन के साथ, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल के साथ। दोस्तों भोजन का संबंध अगर पेट के साथ है, ठीक उसी प्रकार ईंधन का संबंध किससे होगा, ईंधन का संबंध हो जाएगा इंजन के साथ। ठीक है,
भोजन से पेट भरता है, उसी तरह से ईंधन से इंजन चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? चंद्रमा का संबंध अगर उपग्रह के साथ है, उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध किसके साथ होगा? आपके ऑप्शन से ए सूर्य के साथ, ऑप्शन बी ग्रह के साथ, ऑप्शन सी सौर संसार के साथ, या फिर ऑप्शन डी उल्का पिंड के साथ। दोस्तों चंद्रमा एक उपग्रह है, हमारे देश में उपग्रह है, उपग्रह है चंद्रमा। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारे ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है, तो इसलिए ग्रह के साथ संबंध रखेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है हंसना का संबंध अगर आनंद के साथ है तो रोना का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से ए दुख के साथ, ऑप्शन बी पश्चाताप के साथ, ऑप्शन सी बच्चा के साथ, या फिर ऑप्शन डी सजा के साथ। दोस्तों हंसना का संबंध अगर आनंद के साथ है, अगर हंसते हैं तो आनंद आता है, तो रोने का मतलब क्या है कि दुख होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर कहता है कि क्रिकेट का संबंध अगर बैट के साथ है तो हॉकी का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से ए मैदान के साथ, ऑप्शन बी छड़ी के साथ, ऑप्शन सी खिलाड़ी के साथ, या फिर ऑप्शन डी बाल के साथ। दोस्तों क्रिकेट में बैट होता है, इस तरह से हॉकी में क्या होगा? हॉकी में स्टिक होगा। स्टिक होगा तो छड़ी के साथ संबंध रखेगा, यानी हॉकी का राइट आंसर हो जाएगा छड़ी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 71 नंबर कहता है नारियल का संबंध जिस तरह से छिलका के साथ है, उसी प्रकार पत्र का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से ए पत्र के साथ, ऑप्शन बी मोहर के साथ, ऑप्शन सी मेल के साथ, या फिर ऑप्शन डी लिफाफा के साथ। दोस्तों नारियल के ऊपर में छिलका रहता है, ठीक उसी प्रकार पत्र का संबंध किससे रखेगा? पत्र के ऊपर में होता है लिफाफा, तो लिफाफा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर कहता है कांडला का संबंध रखता है गुजरात के साथ, ठीक उसी प्रकार कोचीन का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे कांडला एक जगह है जो गुजरात में है, ठीक उसी प्रकार कोचीन कौन सी जगह है जो आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन से ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरला में, ऑप्शन सी गोवा में, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई में। दोस्तों कांडला एक जगह है जो गुजरात में है, ठीक उसी प्रकार कोचीन कहाँ पे है? याद रखेंगे केरला में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर कहता है असम जो संबंध रखता है बिहू के साथ, तो केरला का संबंध किससे होगा? याद रखेंगे असम एक राज्य है और बिहू एक नाच है। याद रखेंगे बिहू एक डांस है, तो असम का फेमस डांस है बिहू, तो केरला का फेमस डांस कौन सा होगा? आपके ऑप्शन से ए कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक, या फिर ऑप्शन डी भरतनाट्यम। दोस्तों असम का संबंध अगर बिहू के साथ है तो केरल का संबंध किससे हो जाएगा? कथकली के साथ, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर कहता है लाल मणि का संबंध जिस तरह से लाल के साथ है, उसी प्रकार से नील मणि का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से ए नीला के साथ, ऑप्शन बी सफेद के साथ, ऑप्शन सी हरा के साथ, या फिर ऑप्शन डी चांदी के साथ। दोस्तों लाल मणि मतलब लाल से है, तो नील मणि मतलब नीले से होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर कहता है स्कार्फ का संबंध भोजन के साथ है, ठीक उसी प्रकार कम का संबंध किससे हो जाएगा? आपके ऑप्शन से ए ब्रेड के साथ, ऑप्शन बी चाय के साथ, ऑप्शन सी शराब के साथ, या फिर ऑप्शन डी भोजन के साथ। दोस्तों स्कार्फ का संबंध फूड के साथ है, ठीक उसी प्रकार लेस यानी कम का मतलब है शराब के साथ हो जाएगा संबंध, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर कहता है छूना का संबंध अगर महसूस करना होता है तो महान बनने का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन से ए मुस्कुराने से, ऑप्शन बी शिष्टाचार से, ऑप्शन सी है स्वीकार करने से, या फिर ऑप्शन डी सफलता से। दोस्तों छूना का मतलब महसूस करना होता है, ठीक उसी तरह से महान बनने का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महान बनने का मतलब होता है स्वीकार करना। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर कहता है कुत्ता का संबंध जिस तरह से रेबीज के साथ है, उसी तरह से मच्छर का संबंध किससे होगा? दोस्तों कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, उसी तरह से मच्छर के काटने से क्या होगा यही आपको बताना। आपके ऑप्शन से ए प्लेग के साथ प्लेग होता है, ऑप्शन बी मौत होता है, ऑप्शन सी मलेरिया होता है, या फिर ऑप्शन डी डंक मारना होता है। दोस्तों कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, उसी तरह से मच्छर के काटने से क्या होगा? मलेरिया होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर कहता है घोड़ा का संबंध घुड़सवार से है तो कार का संबंध किससे है? दोस्तों घोड़ा को जो चलाता है उसको घुड़सवार कहते हैं, तो कार को जो चलाएगा उसको क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन से ए कारीगर कहेंगे, ऑप्शन बी मोटर चालक कहेंगे, ऑप्शन सी परिचालक कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी ब्रेक मारना कहेंगे। याद रखेंगे
घोड़ा को जो चलाता है घुड़सवार होता है, तो कार को चलाएगा तो वो मोटर चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर में क्या आता है, मेनिंजाइटिस का संबंध दिमाग से होता है तो सिरोसिस का संबंध किससे होगा। याद रखेंगे, मेनिंजाइटिस जो दिमाग में रहता है तो सिरोसिस कहाँ पे रहेगा। आपके ऑप्शन से ए फेफड़े में रहेगा, ऑप्शन बी दिमाग में रहेगा, ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर में रहेगा, या फिर ऑप्शन डी हार्ट यानी दिल में रहेगा। दोस्तों मेनिंजाइटिस मतलब दिमाग में रहता है, तो इसी तरह से सिरोसिस कहाँ रहता है, याद रखेंगे फेफड़े में। फेफड़े नहीं, लीवर में रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लीवर में रहता है सिरोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर में कहता है, हेमोग्लोबिन जो लोहे से संबंध रखता है, हेमोग्लोबिन मतलब आयरन होता है उसमें, तो क्लोरोफिल किस में होगा, यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ए कॉपर में, तांबे में रहता है, ऑप्शन बी मैग्नीशियम में रहता है, ऑप्शन सी कोबाल्ट में रहता है, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम में रहता है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन अगर लोहा से संबंध रखता है तो क्लोरोफिल किससे संबंध रखेगा, याद रखेंगे कैल्शियम के साथ संबंध रखेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर कहता है, मकड़ी का संबंध जिस तरह से कीट के साथ है उसी तरह से मगरमच्छ का संबंध किससे होगा। मगरमच्छ का संबंध आपके ऑप्शन से ए रेंगने वाला के साथ, ऑप्शन बी बच्चा देने वाला के साथ, ऑप्शन सी मेंढक के साथ, या फिर ऑप्शन डी मांसाहारी के साथ। दोस्तों मकड़ी जो कीट होता है, वो मकड़ी का संबंध कीट से है, वो एक कीड़ा है, तो मगरमच्छ क्या है, रेंगने वाला कीड़ा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मगरमच्छ रेंगने वाला है। आगे बढ़ेंगे अगले ऑप्शन पे, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर कहता है, तूफान का संबंध जिस तरह से वर्षा के साथ है, ठीक उसी प्रकार से किसका संबंध रात्रि के साथ होगा, यानी रात के साथ होगा। किसका संबंध होगा, याद रखेंगे तूफान के बाद आती है वर्षा, ठीक उसी प्रकार रात से पहले क्या आएगा। आपके ऑप्शन से ए शाम आएगी, ऑप्शन बी अंधेरा आएगा, ऑप्शन सी दिन आएगा, या फिर ऑप्शन डी संध्या आएगा। दोस्तों रात्रि के पहले क्या आता है, आपके आगे शाम आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तूफान के बाद वर्षा आती है, उसी तरह से रात के पहले क्या आएगा, शाम आएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्या आता है, डोंगी का संबंध अगर नाव के साथ है तो हवेली का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए झोपड़ी के साथ, ऑप्शन बी महल के साथ, ऑप्शन सी घर के साथ, या फिर ऑप्शन डी बंगला के साथ। दोस्तों डोंगी का संबंध नाव के साथ है, तो हवेली का संबंध किससे हो जाएगा, हवेली का संबंध हो जाएगा घर के साथ, क्योंकि डोंगी एक बहुत बड़ी जगह होती है और नाव छोटा सा नाव है। उसी प्रकार हवेली बहुत बड़ा घर होता है और घर एक छोटा सा है। ठीक है, घर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 84 नंबर कहता है, रुपया का संबंध भारत के साथ है तो येन का संबंध किससे होगा। दोस्तों रुपया एक मुद्रा है जो भारत में चलता है, तो येन एक मुद्रा है, ये किस देश में चलेगा यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ए तुर्की देश में, ऑप्शन बी बांग्लादेश में, ऑप्शन सी जापान में, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान में। दोस्तों भारत में जिस तरह से रुपया चलता है उसी प्रकार येन किस देश में चलेगा, याद रखेंगे जापान में। जापान में रुपये की जगह येन चलता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर कहता है, खेल का संबंध अगर प्रतीक के साथ है तो राष्ट्र का संबंध किसके साथ होगा। आपके ऑप्शन से ए गान के साथ होगा, ऑप्शन बी शासक के साथ होगा, ऑप्शन सी झंडा के साथ होगा, या फिर ऑप्शन डी प्रतीक चिन्ह के साथ होगा। दोस्तों खेल एक लोगो होता है, एक प्रतीक होता है, तो राष्ट्र का संबंध किससे हो जाएगा, याद रखेंगे एम्बलम के साथ हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह जो हमारा प्रतीक चिन्ह होता है वो राष्ट्र के साथ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर कहता है, ऊर्जा का संबंध अगर जूल के साथ है तो आयतन का संबंध किसके साथ होगा। आपके ऑप्शन से ए ठोस के साथ, ऑप्शन बी क्षमता के साथ, ऑप्शन सी किलोग्राम के साथ, या फिर ऑप्शन डी लीटर के साथ। दोस्तों एनर्जी ऊर्जा जो है वो जूल में नापा जाता है, तो आयतन यानी वॉल्यूम किसके साथ नापा जाएगा, आप कहोगे लीटर के साथ नापा जाएगा। लीटर के साथ नापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर कहता है, आभूषण का मतलब होता है आभूषण जो सोने के साथ संबंध रखता है, तो सुई किसके साथ संबंध रखेगा। याद रखेंगे आपके ऑप्शन से ए सिलना के साथ, ऑप्शन बी छेदना के साथ, ऑप्शन सी स्टील के साथ, या फिर ऑप्शन डी धागा के साथ। दोस्तों आभूषण जो होता है, आभूषण बना होता है सोने का। अगर आभूषण सोने का बना होता है तो सुई किसका बना होता है, तो आप कहोगे स्टील का बना होता है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत कोई धागा में टिक लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो सुई का राइट आंसर हो जाएगा स्टील का बना होता है वो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर का था, आग का संबंध जिस तरह से राख के साथ है उसी प्रकार से विस्फोट का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन से ए चिंगारी के साथ, ऑप्शन बी मौत के साथ,
ऑप्शन सी आवाज़ के साथ, या फिर ऑप्शन डी कचरा के साथ। दोस्तों आग के बाद क्या होता है, आग अगर जल जाता है तो राख बच जाता है, उसी प्रकार विस्फोट होगा तो विस्फोट के बाद क्या बचेगा, विस्फोट होने के बाद कचरा बच जाएगा, इसलिए कचरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी लोग गलती करते हैं क्या कि आग के बाद राख बचता है तो विस्फोट के बाद आवाज़ आती है, तो आवाज़ पे टिक लगा कर आ जाते हैं। ठीक है, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर कहता है, ये रहा, सब्जी का संबंध अगर काटना के साथ है तो शरीर का संबंध किससे होगा। शरीर का संबंध किससे होगा, आपके ऑप्शन से ए काटना के साथ, ऑप्शन बी अंग छेदन के साथ, ऑप्शन सी छीलना के साथ, या फिर ऑप्शन डी काटना के साथ। दोस्तों सब्जी को काटा जाता है, इस प्रकार शरीर को क्या किया जाता है, याद रखेंगे, अंग छेदन किया जाता है, शरीर को में छेद किया जाता है। ठीक, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सब्जी को काटा जाता है तो शरीर में छेद किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर कहता है, रेखा का संबंध अगर वर्ग के साथ है तो चाप का संबंध किससे होगा। दोस्तों लाइन से हम स्क्वायर बनाते हैं तो आर्क से क्या बना सकते हैं, तो आपके ऑप्शन से ए अंगूठी बना सकते हैं, ऑप्शन बी गोला बना सकते हैं, ऑप्शन सी वृत्त यानी सर्कल बना सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी बाल बना सकते हैं। दोस्तों रेखा से अगर वर्ग बनता है तो चाप से क्या बनेगा, चाप से बनेगा सर्कल बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91 में कहता है, फल का संबंध अगर केला के साथ है तो स्तनपायी का संबंध किसके साथ होगा। दोस्तों फल जो होता है, फल केला में आता है तो स्तनपायी का संबंध किसके साथ होगा। आपके ऑप्शन से ए गाय के साथ, ऑप्शन बी सांप के साथ, ऑप्शन सी मछली के साथ, या फिर ऑप्शन डी गौरैया के साथ। दोस्तों फल जो होता है वो केला होता है तो स्तनपायी किसके होते हैं, याद रखेंगे गाय के। गाय ही दूध देती है इसलिए उनके ही स्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर कहता है कि जहाज समुद्र में चलता है। ठीक है, जहाज अगर समुद्र में चलता है तो ऊँट कहाँ चलेगा। आपके ऑप्शन से ए जंगल में चलेगा, ऑप्शन बी स्थल में चलेगा, या फिर ऑप्शन सी पर्वत में चलेगा, या फिर ऑप्शन डी मरुस्थल में चलेगा। दोस्तों जहाज अगर समुद्र में चलता है तो ऊँट कहाँ चलेगा, डेजर्ट में चलेगा, यानी मरुस्थल जहाँ बालू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मरुस्थल में चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर कहता है, आँख का संबंध अगर पलक झपकना के साथ है तो दिल का संबंध किसके साथ होगा। दोस्तों आँख में क्या होता है, पलक को झपकता है तो हृदय क्या करेगा, दिल क्या करेगा। आपके ऑप्शन से ए टहलता है, ऑप्शन बी दिल धड़कता है, ऑप्शन सी दिल पंप करता है, या फिर ऑप्शन डी दिल कांपता है। तो याद रखेंगे आँख अगर पलक झपकता है तो दिल क्या करता है, दिल धड़केगा, यह इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिल धड़कता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94 नंबर कहता है, दुख का संबंध अगर मौत के साथ है तो खुशी का संबंध किसके साथ होगा। आपके ऑप्शन से ए प्रेम के साथ, लव के साथ, या फिर ऑप्शन बी चिल्लाना के साथ, ऑप्शन सी नाचना के साथ, या फिर ऑप्शन डी जन्म के साथ। दोस्तों दुख कब होता है, जब किसी की मौत होती है, तो खुशी कब होगा, जब किसी का जन्म होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोग खुशी की जगह प्रेम की टिक लगा देते हैं, चिल्लाना भी टिक लगा देते हैं। ठीक है, जब कोई खुशी होता है तो ये समझ जाओ कि कोई जन्म लिया है। ठीक है, दुख के साथ जिस तरह से मृत्यु का संबंध है उसी तरह से खुशी का संबंध जन्म के साथ है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर कहता है, सर्जन का संबंध अगर इलाज करने से है तो न्यायाधीश का संबंध किससे होगा। सर्जन क्या करता है, इलाज करता है, तो न्यायाधीश क्या करेगा। आपके ऑप्शन से ए न्यायालय जाएगा, ऑप्शन बी न्याय करेगा, ऑप्शन सी वकील करेगा, या फिर ऑप्शन डी सजा देगा। दोस्तों सर्जन क्या करता है, इलाज करता है हॉस्पिटल में, तो न्यायाधीश क्या करेगा, ये न्याय करेगा, फैसला करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ देंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर कहता है, कैलेंडर का संबंध अगर तारीख के साथ है तो शब्दकोश का संबंध किसके साथ होगा। आपके ऑप्शन से ए शब्दार्थ के साथ, ऑप्शन बी भाषा के साथ, ऑप्शन सी शब्द के साथ, या फिर ऑप्शन डी किताब के साथ। दोस्तों कैलेंडर में क्या बताया जाता है, तारीख बताया जाता है, तो शब्दकोश क्या बताएगा, शब्दकोश क्या बताएगा, भाषा बताएगा। ठीक है, लैंग्वेज बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर कहता है, मोमबत्ती का संबंध अगर मोम के साथ है तो कागज का संबंध किसके साथ होगा। ठीक है, मोमबत्ती का संबंध मोम के साथ है तो कागज का संबंध किसके साथ है। आपके ऑप्शन से ए लकड़ी के साथ, ऑप्शन बी पौधा के साथ, ऑप्शन सी बांस के साथ, या फिर ऑप्शन सी पल्प के साथ, ऑप्शन डी पल्प के साथ। दोस्तों मोमबत्ती जो मोम का रहता है तो कागज किसका रहता है, लकड़ी का रहता है। याद रखेंगे लकड़ी को ही तोड़ तोड़ के बनाया जाता है कागज, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर कहता है,
अनाज का संबंध अन्नागार से है तो छड़ी का संबंध किसके साथ होगा? आपके ऑप्शन से ए ढेर के साथ, ऑप्शन बी बंडल के साथ, ऑप्शन सी इकट्ठा करना के साथ, या फिर ऑप्शन डी पिरोना के साथ। दोस्तों अनाज जो होता है, अनाज एक अनाज रहता है, लेकिन उसको जब जमा कर लेंगे तो वो अन्नागार बन जाता है। ठीक उसी प्रकार छड़ी एक छड़ी रहती है, तो उसको अगर जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो एक बंडल बन जाएगा। यानी छड़ी का संबंध बंडल के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनाज एक होता है, अन्नागार बहुत सारे होते हैं, इससे तो छड़ी एक होता है, तो छड़ी को जमा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? एक बंडल बन जाएगा। इसलिए बंडल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर कहता है अच्छा का संबंध अगर बुरा के साथ है तो छत का संबंध किसके साथ होगा? देखिए दोस्तों, अच्छा और बुरा ये दोनों उल्टा पुल्टा है। ठीक है, अच्छा का उल्टा है बुरा, तो छत का उल्टा क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए खिड़की होगा, ऑप्शन बी फर्श होगा, ऑप्शन सी दीवार होगा, या फिर ऑप्शन डी खंभा होगा। दोस्तों अच्छा का उल्टा अगर बुरा है तो छत का उल्टा क्या होगा? छत ऊपर में रहता है तो नीचे क्या रहता है? नीचे रहता है फर्श। फर्श मतलब फ्लोर, तो फ्लोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत का उल्टा फर्श हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन से हमारा 100 नंबर। 100वां नंबर क्वेश्चन से क्या? आदमी का संबंध अगर जीवनी के साथ है तो राष्ट्र का संबंध किसके साथ होगा? आपके ऑप्शन से ए नेतृत्वकर्ता के साथ, ऑप्शन बी लोग के साथ, ऑप्शन सी भूगोल के साथ, या फिर ऑप्शन डी इतिहास के साथ। दोस्तों आदमी के ऊपर में क्या लिखी जाती है? जीवनी लिखी जाती है। तो हमें राष्ट्र के लिए क्या लिखा जाएगा? राष्ट्र के लिए इतिहास लिखा जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एनालॉजी में टाइप 1 वाले क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आपको बस छोटे छोटे से ट्रिक्स से ऐसे याद रखने हैं। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो में टाइप 2 वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।